1000 रुपए से अपने उद्यम की शुरुआत करने वाले एम.एल. पटेल जी का सफर बेहद प्रभावशाली एवं प्रेरक रहा है। आइए जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में उन्हीं से। पटेल जी, आपका स्वागत है हमारे एपिसोड में। 1000 रुपए से अपने उद्यम की शुरुआत करना एक बहुत शॉकिंग फैक्ट रहा है। आपके लिए क्या जर्नी रही, कैसे आपने शुरू किया और इन सब के पीछे क्या कहानी रही? देखो, बिजनेस एक ऐसी चीज है जो पैसे से नहीं, सोच से शुरुआत है। जब मेरा पहला व्यवसाय मैंने स्टार्ट किया तब फोटोग्राफी से मेरा व्यवसाय स्टार्ट हुआ। उस टाइम कैमरा लेने का भी पैसा नहीं था, लेकिन मेरी शादी के बाद जो कुछ सुकून के पैसे मिले थे उसमें से मैंने कैमरा खरीदने का प्रयत्न किया। कुछ पैसा मेरे रिलेटिव्स ने दिया और जिन्होंने मुझे कैमरा दिया था उन्होंने कुछ पैसा बाकी रखा। तो मेरा स्टार्टिंग अमाउंट जो था वो बिजनेस का वो सिर्फ 1000 रुपीज था, जो मुझे सुकून के पैसे मिले थे। ऐसे हमारी लाइफ की स्टार्टिंग हुई। चैलेंजेस की जो बात है वो तो आने वाला है, या पब्लिक की ओर से या गवर्नमेंट की ओर से, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। चैलेंज तो आता है तब कुछ नया इनोवेशन होता है। समझ लो ये बिजनेस में कुछ रुकावट आई तो और सोच लेना। आज 5 कंपनी नहीं है तो और 5 कंपनी को बुला लेंगे, चलने वाला है। बिजनेस रुकने वाला नहीं है। हमारी सोच होगी तो और कंपनी हमारे पास बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। और फाइनेंशियली जब इंटरनेशनल सिचुएशन में कुछ तकलीफ होती है तो उसका और सॉल्यूशन भी निकल जाता है। आज तक कहीं कुछ रुका नहीं है, ना रुकने वाला है। बिजनेस में अगर हम सोच ले कि भी ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, आज हम उसको वाइंड अप करने का सोचे या थोड़ा स्लो करने का सोचे, ऐसा नहीं होता है। चैलेंजेस आती है तो बिजनेस बड़ा होता है। मैंने पहले भी आपको बताया। जैसे आपकी जर्नी रही है, आपने कभी हार नहीं मानी, तो कुछ ऐसी क्या चीजें रही, ऐसी क्या लर्निंग्स आपकी रही? बिजनेस में ऑलवेज चैलेंज ही होते हैं। जो लोग चैलेंज का सामना करते हैं वो बड़े लेवल पे जा सकते हैं। अगर चैलेंज में वो हार गए तो वहां वो रुक जाता है या डाउन हो जाता है। तो चैलेंज तो आएगा ही। कोई भी बिजनेस करो, छोटा करो, बड़ा करो, लेकिन चैलेंज तो आने वाला है। जितना चैलेंज का सामना करोगे इतना बिजनेस की और ऊंचाई तक पहुंचने का आपको मौका मिलता है। बहुत सारी चैलेंजेस आती है लाइफ में। मैंने भी 7-8 बिजनेस किए। एक किया, मजा नहीं आया क्योंकि गोल बड़ा था, सोच बड़ी थी। एक समय ऐसा भी आ गया, गांव-गांव टूथपेस्ट सेल करने के लिए जाना पड़ा, रोड पर ड्राइविंग करने के लिए भी जाना पड़ा। उस दिन 100-150 रुपये की कमाई पर डे होती थी। घर आता था, बच्चों को खाना खिलाने का वही पैसे से काम चलाना पड़ता था। लेकिन उस दिन भी सोच हमारी बड़ी थी। रात को जब फ्री होता था तब सोच बिजनेस की आती थी, क्या करे तो हम बड़ा बिजनेस कर पाए। तो ऐसे मेरी लाइफ में 7-8 बिजनेस डिफरेंट किए। फाइनली मैं बिजनेस कंसल्टेंट बन गया क्योंकि एक एक्सपीरियंस मिल गया। जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तब आप किसी को बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिजनेस का ग्रोथ कैसे होगा। तो जब चैलेंज आई तब समझ में आया। हम स्कूल में पढ़ने के लिए भी जाते हैं तो उसी में भी हमें टीचर सिखाते हैं, तब हम सीखते हैं। ऐसा बिजनेस में भी ऐसा है। बिजनेस में कोई सिखाता नहीं है। जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक आप नहीं सीख पाते हो। ये बात करी हमने ब्रांड सेफ्टी के बारे में। जी, आप कुछ एचसीपी वेलनेस के बारे में भी बताइए। हाँ, ब्रांड से तो मेरा जो कंपनी मैंने बनाया वो बिजनेस कंसल्टेंट के लिए बनाया था, जिसमें काफी लोगों को मैंने गाइड किया। उसका मैंने ऑनलाइन कहीं प्रमोशन नहीं किया क्योंकि मुझे उसमें कुछ पैसा कमाने का ख्वाहिश नहीं था। मुझे सिर्फ रिश्ता बनाने का ख्वाहिश था। तो काफी लोगों को उसमें मैंने सपोर्ट किया, उसका कॉन्सेप्ट बना के दिया, सिस्टम डिजाइन करके दिया। धीरे धीरे उसमें हम आगे बढ़े। इसके बाद हमने आईटी कंपनी भी शुरू किया। आईटी कंपनी भी हमने 10 साल चलाया। अनपढ़ आदमी है, F5 फेल आदमी है। तो भी एक चैलेंज ले लिया था कि सक्सेसफुल आईटी कंपनी बनाना है, और बनाया। इसके बाद मेरा जो बड़ा बेटा है वो मेरे साथ बिजनेस में आ गया। इसके साथ मिलकर हमने प्रोडक्शन का काम शुरू किया।
इसमें हमारा एक ब्रांड लॉन्च किया अपोलो नॉनी, जो उनसे हमारी पहचान मिली, लोगों का प्यार मिला। मेरे बड़े बेटे जब बिजनेस में आए तब छोटा बेटा पढ़ रहा था। बड़े बेटे के साथ मिलकर हमने काफी सोच हमारी और उनकी मैच करके प्रोडक्शन में ओरल केयर, कॉस्मेटिक्स उनका काम स्टार्ट किया। वो हमारा आज एचसीपी वेलनेस के नाम से कंपनी है और काफी मल्टीनेशनल कंपनीज की प्रोडक्ट हमारी कंपनी में बनती है। मेरा जो दूसरा बेटा है वो भी एमबीए करके एचसीपी वेलनेस का एक्सपोर्ट कितनी कंट्रीज में अभी हम कर रहे हैं? अभी एचसीपी में क्या है कि पूरा व्हाइट लेबल का काम हो रहा है। काफी मल्टीनेशनल कंपनी की ओरल केयर प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक्स है, पर्सनल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वो हम बनाते हैं। तो अराउंड 30 कंट्रीज में हमको प्यार मिला है और बिजनेस धीरे धीरे आज भी ग्रो हो रहा है। एचसीपी वेलनेस बहुत इंडिया की बहुत लीडिंग कॉस्मेटिक कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो आप उसी का कुछ नाम में तो बहुत 300 कंपनियां, किन का नाम बताओ मुझे भी शायद गिनना पड़ेगा, लेकिन काफी मल्टीनेशनल कंपनीज है, काफी स्टार्टअप्स भी है और उन सभी के लिए हम ओरल केयर और पर्सनल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर सभी प्रोडक्ट्स। आजकल किसी भी एक स्मॉल मीडियम बिजनेस को फाइनेंशियली क्रेडिट लोन्स जब भी किसी बैंक पे अप्रोच करना होता है या किसी भी एनबीएफसी पे जाना होता है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ऐसी चीज क्या आपके साथ भी रही है? बिजनेस में जब आए, एक बिजनेस के लिए हमें लोन की जरूरत पड़ी, जो प्रोडक्शन बैंक ने हमको सोचा कि ले लो। उस टाइम भी बैंक ने मना किया था, अभी आपका सिविल खराब है, हम आपको पैसा नहीं दे सकते। हमने हार नहीं माना। उस टाइम मेरी वाइफ ने उनके गहने दे दिए थे, लो और स्टार्ट करो। तो ये भी हमें सहकार मिला कि जब कॉर्पोरेट बैंक्स हमें पैसे नहीं दे रहे थे तब वो घर की बैंक ने हमें गहना दे दिया और वहां से हमने कुछ स्टार्टअप किया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि काफी आपके पास नॉलेज है लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, उसी टाइम भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। छोटे लेवल से बिजनेस शुरू करो, धीरे 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 आपका ग्रो होगा, लेकिन जरूर होगा। आज सिचुएशन उल्टा है, बैंक सामने से आ रही है, एक बैंक है तो दूसरी बैंक बोलती है हम तैयार है, लेकिन अभी हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं। अहमदाबाद के लिए एक लाइन बोली जाती है कि अहमदाबाद की खुशबू में ही बिजनेस है। ये लाइन आप कहाँ तक जस्टिफाई करते हैं? आप देखोगे पास्ट के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी इंडिया के टॉप लेवल के बिजनेसमैन है उसमें 50% आपको यहाँ अहमदाबाद से मिलेंगे। यहाँ कल्चर ही ऐसा है, बिजनेस करो, अगर घाटा हो जाए तो लोग उसी का कोई टेंशन नहीं लेता है, होता है, चलता रहता है, हार नहीं मानते हैं। तो यहाँ का खून में ही बिजनेस है, यहाँ का पानी में भी बिजनेस है, तो यहाँ की सोच में भी बिजनेस है। जब 2-4 लोग इकट्ठे हो गए तो बिजनेस की बात होगी। 90% आप देखोगे तो यहाँ कोई नौकरी की बात करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। जब भी मिलेंगे कोई बिजनेस के बारे में सोचने वाले लोग मिलेंगे। तो यहाँ का हवा भी ऐसा है, बिजनेस करो। एमएसएमई से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के कुछ ऐसे स्कीम्स आप बताइए जो किसी भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर के लिए बेनिफिशियल है। पर्टिकुलर हर गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ इनोवेशंस के लिए रेडी रहती है। गवर्नमेंट को भी ऐसा है कि हमारे यहाँ ग्रोथ हो, जब ग्रोथ होगा तो इन्वेस्टमेंट आएंगे, तो अदर बिजनेस का भी डेवलपमेंट होगा, इसको सपोर्टिव जितना भी बिजनेस है। तो काफी डिफरेंट बिजनेस के लिए सरकार का स्कीम चलता रहता है। सरकार भी अवेयरनेस के लिए काफी उसका मार्केटिंग भी करते हैं और
पब्लिक भी उसी के लिए कहीं ना कहीं एक्सपो होते हैं, वहाँ जाते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ वाइब्रेंट गुजरात है, काफी हर साल होता है। ऐसे हर सरकार, हर स्टेट की सरकार उसी के लिए कुछ न कुछ करती रहती है। अपोलो नॉनी के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? तब नॉनी प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से इंडिया में आती थी और काफी पॉपुलर होने लगी थी। तो हमने उसी टाइम सोचा कि भी नॉनी का ही हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। उसी ब्रांड का नाम हमने रखा अपोलो नॉनी। खुद मेरी बॉडी पर थोड़ा रिसर्च किया। जब कोई भी प्रोडक्ट का रिसर्च होता है तो एनिमल पे होता है। मैंने सोचा मुझे प्रोडक्ट का रिसर्च एनिमल पे नहीं करना है, मेरे खुद पे करना है। उस टाइम हमने घर में प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में रखा। तो कुछ लोग जो मुझे बोलते थे यहाँ कि आपने अभी स्टार्ट किया है, यहाँ इंडिया में तो बाहर से नॉनी प्रोडक्ट आ रही है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बंद कर दो, ये गलत काम कर रहे हो। मुझे कॉन्फिडेंट था मेरा फॉर्मूला पर, क्योंकि मेरा मेन काम जो आयुर्वेदिक फॉर्मूला बनाना है। मुझे कॉन्फिडेंट था कि इसी प्रोडक्ट से काफी लोगों की सेहत में बदलाव आएगा, लोग खुश रहेंगे। तो उसी टाइम हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। लोगों का प्यार मिला, लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिला और आज भी ये प्रोडक्ट के बहुत सारे लोग फैन हैं और उनकी कृपा भी है। लेकिन उनमें भी स्ट्रगल देखा था हमने और स्ट्रगल के बाद नया सूर्योदय हुआ। अपोलो यानी सूर्य। आपकी इस पूरी जर्नी में कुछ ऐसी आपकी स्पेशल 3 लर्निंग्स जो आप हमारे फाउंडर्स के साथ में शेयर करना चाहेंगे? पहली चीज कि कोई भी चीज को आप सोचो कि भी मुझे स्टार्ट करना है तो उसको छोटे लेवल पे मत सोचो, आपकी सोच बड़ी रखो। जितनी बड़ी सोच होगी उतना बड़ा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि कुदरत के पास ऐसा है कि जैसा मांगोगे वो सब वो देंगे, लेकिन आपकी हिम्मत और ताकत तो होनी चाहिए उसके पास मांगने की। तो आपकी सोच बड़ी रखो तो बिजनेस आपका हमेशा अच्छा ही चलेगा, अच्छा ही बनेगा, मान सम्मान भी मिलेगा। दूसरी चीज, कभी पैसे के पीछे मत भागो। आपकी जो बिजनेस है उसी पर फोकस करो, रिलेशनशिप मेंटेन करो। दूसरा चीज है रिलेशनशिप, संबंध अच्छे होंगे लोगों से तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में भी वो काम आने वाली चीज है। तो दूसरा चीज है रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन करना है। मैंने काफी ऐसी भी चीज देखी है कि संबंध से बिजनेस मिला है और काफी ऐसे लोग भी देखे हैं सिर्फ पैसे के पीछे भागे हैं और रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया तो कहीं उसका डाउनफॉल भी हुआ है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि आपके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको परिवार की तरह रखो, क्योंकि बिजनेस में ऐसा है कि आप अकेले काम नहीं करते हो, आपके साथ काफी लोग जुड़ते हैं। आपकी इंडस्ट्री हो या आपका कोई अलग अलग बिजनेस हो, तो उनमें जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं वो आपके परिवार के सदस्य हैं। उनकी छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो वो लोग आपको कभी छोड़ के जाने की सोच नहीं रखेंगे और वही लोग आपका बिजनेस को बड़ा करने के लिए मेहनत करेंगे। तो 3 चीज मैंने आपको बताया। आपके और प्लान्स जिन पे आप अभी काम कर रहे हैं? जी, अभी मैं तो बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, तो मेरे दिमाग में ऑलवेज बिजनेस का भी आइडिया नॉन स्टॉप आता रहता है। अभी सोच है कि कुछ रिसोर्ट्स का प्लानिंग में करूँ, कुछ ट्रैवल पोर्टल पे भी वर्क कर रहा हूँ अभी। शॉर्टली उसे में आगे बढ़ेंगे। तो 2 हमारे दिमाग में अभी